बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल वहाब और मैं आपसे लंदन से मुखातिब हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ पेसिस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन डिस्कस करना चाहता हूँ, लाइक हाउ टू क्लियर दिस एग्ज़ाम, हाउ टू पास दिस एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटैम्प्ट। बेसिकली आई रिसेंटली पास माई एग्ज़ाम और बहुत से लोग मुझे मैसेजेस में पूछ रहे थे कि हाउ टू prepare for this exam, and I also know many of our colleagues has also passed the MRCP2 exam recently, so many of them are waiting for PACES. So I thought it is better to make a video for everyone, like how to prepare for the exam, what are the important resources, and what are the format of this exam. So let's get into that. First most important thing is what is the format of this exam. दिस इज़ OSCE टाइप ऑफ एग्ज़ाम। ये थोड़ा सा जो MCQs बेस्ड एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे डिफरेंट है, और इसमें 5 स्टेशंस हैं और 7 स्किल्स हैं जो कि असेस होती हैं। हमें एग्ज़ाम को पास करने के लिए सारी स्किल्स को भी पास करना है और ओवरऑल पासिंग नंबर्स से भी ज़्यादा नंबर लेने हैं। ओवरऑल पासिंग स्कोर जो होता है वो आपके सारे स्टेशंस की परफॉर्मेंस से कैलकुलेट किया जाता है, और यूजुअली जो मैक्सिमम नंबर है वो 168 है, एंड यू हैव टू गेट एटलीस्ट मोर देन 120। यूजुअली it is around 120 or 126, but it varies with exam scenarios, and you have to pass every skill as well. Types of stations are 3, total number of stations are 5, and there are 7 skills that are assessed. फर्स्ट जो स्टेशन होते हैं वो है एग्जामिनेशंस के स्टेशंस। CVS का स्टेशन का एग्जामिनेशन है, एब्डोमेन का स्टेशन है, न्यूरो का एग्ज़ाम है, और चेस्ट और रेस्पिरेटरी एग्ज़ाम है। सो बेसिकली ये 6 मिनट का एग्ज़ामिनेशन आपने परफॉर्म करना है। उसमें आपको एक रियल पेशेंट होगा जिसके ऊपर आपने एग्ज़ामिनेशन परफॉर्म करना है, एंड देन उसके बाद 4 मिनट का वाइवा होगा आपका एग्ज़ामिनर के साथ। तो 4 बेसिकली ये सिस्टम आपके कवर होंगे। और दूसरा जो स्टेशन है वो क्लिनिकल कंसल्टेशन का स्टेशन है, जिसको पाकिस्तान में हम लॉन्ग केसेस भी कहते हैं। तो जो पहले वाले हैं वो शॉर्ट केसेस हैं, दूसरे जो है वो लॉन्ग केसेस हैं, और ये 20 मिनट का एक स्टेशन है जिसमें 15 मिनट आपने पेशेंट से हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिनेशन भी करना है, और पेशेंट के कंसर्न्स डील करने हैं, उसको मैनेजमेंट प्लान का भी बताना है, और उसके बाद आखिर में 5 मिनट में आपका एग्जामिनर के साथ वाइवा होगा। एंड थर्ड टाइप ऑफ स्टेशन जो है वो क्लिनिकल कम्युनिकेशन के स्टेशन है, जिसमें आपका और पेशेंट का या सरोगेट या एक्टर का इनकाउंटर होगा, और देयर विल बी नो एग्जामिनर इन दैट। इट जस्ट 5 minute of encounter with the patient. Sometime you have to break the bad news, sometime you have to tell the patient about the medical error, sometime you have to explain the diagnosis, there could be any scenario. और जो स्किल असेस होती हैं ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली स्किल जो है वो है फिज़िकल एग्जामिनेशन की स्किल। वो आपका हाउ यू परफॉर्म द एग्जामिनेशन, आइडेंटिफाइंग फिजिकल साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है और इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट फेल होते हैं। जो ये आपका प्रैक्टिस के साथ डेवलप आएगी कि यू कैन आइडेंटिफाई फिजिकल साइन। थर्ड इज़ क्लिनिकल कम्युनिकेशन। ये जो पाकिस्तान में लोग काम करते हैं उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, ऑफ कोर्स आई एग्री, बट इट कैन बी इम्प्रूव विद द प्रैक्टिस। फोर्थ जो स्किल असेस होती है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस की है। हर केस के आखिर में आपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बतानी ही बतानी है। तो ये, और फिफ्थ जो स्किल असेस होती है वो क्लिनिकल जजमेंट है, हाउ what you deduce from the scenario that was given to you, and managing patient concerns or patient welfare, like are you doing your examination too forcefully, ऐसा तो कुछ आपने नहीं किया, पेशेंट को आपस में बाद में कवर किया या नहीं किया। और पेशेंट के जो कंसर्न्स होते हैं वो जो भी क्वेश्चन, हर पेशेंट के जहन में 1 या 2 क्वेश्चन होगा, आपने उसको पोक करके पूछना है। और इन स्किल्स और इन स्टेशन को जो ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो 5 स्टेशंस के अराउंड ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, और ये हमारा इम्पोर्टेंट जो है एग्ज़ाम होगा बेसिकली। सो पहला स्टेशन जो होगा वो रेस्पिरेटरी है, प्लस उसके साथ एक कम्युनिकेशन का स्टेशन होगा। दूसरा स्टेशन जो होगा वो क्लिनिकल कंसल्टेशन का स्टेशन होगा, और तीसरा स्टेशन जो है वो न्यूरो प्लस कार्डियो है, और चौथा स्टेशन जो है अगेन पर एब्डोमेन है प्लस कम्युनिकेशन है, और 5 जो है वो अगेन क्लिनिकल कंसल्टेशन है, और हर स्टेशन में 5 मिनट का गैप होगा। और कुछ स्टेशंस हैं जिनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसा कि रेस्पिरेटरी के साथ कम्युनिकेशन है, एब्डोमेन के साथ कम्युनिकेशन है, तो इन दो के दरमियान कोई डिफरेंस नहीं होगा। So that's the format of exam. Okay, now let's come to
हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम, व्हाट आर द कॉमन रिसोर्सेज और कितना टाइम लगेगा एग्ज़ाम प्रिपेयर करने में। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करूँ पहले कि कितना टाइम लगेगा, ये आपकी डिपेंड करता है कि एट व्हाट स्टेज ऑफ ट्रेनिंग यू आर, कितना आपका एक्सपीरियंस है, हाउ मेनी पेशेंट यू हैव ऑलरेडी सीन, और इस तरह की चीज़ों पे ये डिपेंड करेगा। मैं आपको इसका प्लान देना चाहूँगा कि हाउ टू बेसिकली प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपने पास पेसेस की सब्सक्रिप्शन लेनी है फॉर वीडियोज़। उसमें हर सारे स्टेशन उन्होंने कवर किए हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा वीडियोज़ हैं। सो बेसिकली दैट पास मेडिसिन सब्सक्रिप्शन इज़ बेसिकली वी कैन से ये आपकी टेक्स्ट बुक है, इसकी कोई ख़ास टेक्स्ट बुक नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस, but you can see the videos that will give you an idea about the cases, and also it will help you to how to prepare for the exam as well. तो ये important step है। सबसे पहला is first is online videos from the past test subscription, plus you can also see some videos on YouTube as well. There is very famous source called as with the name of Shuja Ponikar, he is a doctor from India, वो उसकी भी बहुत अच्छी videos हैं। तो पहला स्टेप है ये वीडियोस देखना और बिंज वॉच द वीडियोस। सेकंड स्टेप इज अप्लाई ऑल दीज स्टेप्स ऑफ एग्जामिनेशन दैट यू हैव लर्न थ्रू वीडियोस ऑन ईच एंड एवरी पेशेंट दैट यू सी। इट्स नॉट नेसेसरीली कि आप पहले ही दिन से केसेस देखना स्टार्ट कर दें। अगर आपको कहीं पे भी नॉर्मल पेशेंट मिलता है तो ट्राई टू बिल्ड योर स्किल ऑफ एग्जामिनेशन, ट्राई टू बिल्ड योर एग्जामिनेशन schemes and all those things. And third most important step is to find a study partner. It is this type of examination that you need to find a partner. Without partner you can't practice, so you need to find a partner. अगर आप दो लोग एक साथ दे रहे हैं एग्ज़ाम तो बहुत ईजी हो जाएगा, आप एक दूसरे को जज करें, और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो टाइमर ज़रूर लगा के प्रैक्टिस करें। बाय योर इंस्ट्रूमेंट, जो आपके ट्यूनिंग फोर्क एंड ऑल दो स्टफ, अपने लिए सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखें। So this is the third step, find a study partner. Fourth important step is to find a right course, and I think that's also very important step in the preparation, because it's not easy for you to see all those cases in wards, because we usually don't see many cases in wards, क्योंकि it's more likely कि आप किसी एक वार्ड में काम कर रहे हैं, से अगर आप न्यूरोलॉजी के वार्ड में काम कर रहे हैं तो you will not be able to see many patients from other specialties, और अगर आप गैस्ट्रो में हैं तो आप न्यूरो के केसेस नहीं देखेंगे। तो कोर्स का आपको ये एडवांटेज होगा कि यू विल सी ऑल द केसेस अंडर वन रूफ, एंड दैट विल आल्सो हेल्प। एंड यू मस्ट अटेंड दिस कोर्स इन द मिडल ऑफ योर प्रिपरेशन, ताकि उसके बाद भी आपके पास टाइम हो टू रिकॉल और टू कंसोलिडेट योर नॉलेज बेसिकली। So and the important recommendation for the course in Pakistan is called as Fast Paces by Imran Babar. लाहौर में वो कोर्स कराते हैं। I think he is very expert, he knows the cases, उसके पास pool है, very good patient pool है, and I think he is best in Pakistan. So it is must do. I can share the link with you somewhere in comments, you can see that. I think that's also important. So that's the fourth step. Fifth step is practice, practice and practice. This is the examination, this is the exam that you need practice. You can't go with this exam without practice. And seventh or sixth step is, I think, books. Books are very important, but I will not recommend many books. I think it's more about the practical things. But the Fast Paces book by Imran Babar, उनकी किताब भी है, I think that's also a very thorough book and everything can be covered in that. And there are also some links I will share in the comments as well. That can also help in the preparation as well. Okay, so NPA, I want to summarize things. So we have discussed the pattern of exam, and then we have discussed about how to prepare for the exam and what are the important skills and all those things. So at the end I would like to say it's very doable exam. We should be confident it can be done very easily if we are confident and we are practicing on the daily basis. If you want me to comment or discuss each station separately, please do let me know in the comments, and I would like to do that as well. And thank you so much for watching the video, and see you next time.